हेलो स्टूडेंट, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स कैंटोर में स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम बता रहे थे क्लास 12th में ये फंक्शन में हमारा चल रहा था बेबी कर्व मेथड। जो भी कॉन्सेप्ट हमने बताया था, हमें उम्मीद है कि वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं। इसके पहले जो क्लास था उसमें हम ये बताए थे कि पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज, ठीक है, उसमें हम बेबी कर्व मेथड का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फिर हम जब ये फ्रैक्शन वाले दैट इज रेशनल फंक्शन आएंगे तो रेशनल फंक्शन में दैट इज pnx बाई qnx इस टाइप का कोई फंक्शन होगा दैट इज क्वोशिएंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, एक pnx एंड qnx। pnx इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n एंड qmx इज द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m। न्यूमरेटर आपका क्या है? न्यूमरेटर आपका pnx है और जो आपका डेनोमिनेटर है वो qnx है, ठीक है। तो इस टाइप के जो फंक्शन है वो क्या है? रेशनल फंक्शन है। अब इसके इनइक्वालिटीज के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए हम उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आपको इनइक्वालिटीज जो है सॉल्व करने के लिए कहे तो उसमें कुछ ऐसे फंक्शंस भी मल्टीप्लाई होंगे जिसका साइन ओवरऑल रियल नंबर में क्या हो? फिक्स हो, दैट इज वो आइदर पॉजिटिव हो या तो फिर निगेटिव हो। तो वहां पे भी हम बेबी कर्व मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो देखिए कैसे, जैसे कि आपका जो फंक्शन है gx इक्वल टू इस टाइप का हो fx इंटू x माइनस अल्फा वन टू द पावर n1 x माइनस अल्फा टू टू द पावर n2 डॉट x माइनस अल्फा k टू द पावर nk y x माइनस बीटा वन टू द पावर m1 x माइनस बीटा टू टू द पावर m2 है ना, डॉट x माइनस बीटा r टू द पावर mr, ठीक है। अब आपको सॉल्व करने के लिए कहे कि gx ग्रेटर देन 0 देन फाइंड x का वैल्यूज क्या क्या होंगे, ये आपको फाइंड करने के लिए कहे, ठीक है। और ये fx देखिए रेशनल फंक्शन कहने का मतलब होता है कि क्वोशिएंट ऑफ टू पॉलिनोमियल्स। बट यहाँ पे इसे जो हम fx दिए हैं यहाँ पे हम ये तो आपका ये जो फंक्शन है ये आपका क्या है? रेशनल फंक्शन है। ये जो fx है, ठीक है, ये आपका कुछ भी हो, ट्रांसेंडेंटल भी हो सकता है, अलजेब्राइक भी हो सकता है, बट इसका जो साइन है ओवरऑल रियल नंबर क्या है? फिक्स है, दैट इज वो आइदर पॉजिटिव है या फिर वो निगेटिव है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इस इनइक्वालिटी को दैट इज gx ग्रेटर देन 0, gx लेस देन 0, gx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, gx लेस देन इक्वल टू 0, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं? where fx has fixed sign over all real number, that is either fx greater than 0 for all x या fx less than 0 for all x। तो फिर आप जो है इसको किस तरह से दैट इज gx ग्रेटर देन 0, gx लेस देन, दैट इज gx का जो साइन है वह किस तरह से फाइंड करोगे, है ना। तो ये चीज देखिए, अब हम क्या करते हैं, fx का क्या है? साइन फिक्स है। आप जो है वैसे सारे अल्फा i को fx से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैसे सारे अल्फा i के लिए जिसके लिए x माइनस अल्फा i पे पावर क्या हो? इवन हो, ठीक है। उन सारे टर्म को fx में मल्टीप्लाई कर दीजिए। डिनोमिनेटर से भी वैसे सारे टर्म को ले आइए fx में जिसके पावर क्या है? इवन है, क्योंकि जिस पे पावर इवन होंगे वह जो है साइन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। क्योंकि
जो भी टर्म होंगे x माइनस अल्फा आई टू द पावर इवन, उसके जो साइन होंगे ओवरऑल रियल नंबर में क्या होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या तो फिर निगेटिव होंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये करना है सेलेक्ट दोस अल्फा आइज whose powers select those alpha i's whose power is odd natural number, अल्फा आई और बीटा आई, ठीक है, अल्फा आई एंड बीटा आईज whose powers are odd natural number। ठीक है, आपको वैसे अल्फा आई और बीटा आई को सेलेक्ट करना है जिसके लिए x माइनस अल्फा आई पे पावर क्या हो, ऑड नेचुरल नंबर हो, या x माइनस बीटा आई पे पावर क्या हो, ऑड नेचुरल नंबर हो। तो मान लेते हैं लेट n1 n3 n k माइनस 1 डॉट 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 और भी होंगे, ठीक है, n1 n2 या n1 n3 n5 विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो, n1 n3 n5 डॉट 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 n k आर ऑड नेचुरल नंबर्स। Select those alpha i's beta i's whose powers are odd natural numbers. Let n1 n3 n5 dot 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 nk are odd natural numbers. And अब यहाँ पे भी सेलेक्ट कीजिए m1, यहाँ पे कुछ भी अलग ले लीजिए, ठीक है, कुछ भी हो, m2 m3 ना m3 भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, m6 डॉट 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 mr आर ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि x माइनस अल्फा टू द पावर जो n2 है, n2 क्या है हमारा, इवन है, तो जितने भी इवन पावर वाले टर्म हैं सबको fx में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, gx इक्वल टू एफ एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा टू द पावर n2, है ना, जो जो इवन पावर वाले हैं सबको fx के साथ ले आए हैं। जैसे यहाँ पे n2 था, x माइनस अल्फा 4 पे पावर n4 था, इस तरह से जो भी थे, ठीक है, सबको हम क्या किए, साथ ले आए। और क्या था यहाँ m2 m6 ये सब क्या है, ऑड है, तो जो भी इवन वाले हैं उसको fx के साथ क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा 1 टू द पावर 1 m1, फिर क्या होगा x माइनस बीटा 2, यहाँ से m2 3 4 भी आपका m3 m4 भी क्या इवन है, तो m3 वो तो माने हुए हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, x माइनस डॉट 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 इस तरह से आपका कुछ भी हो। तो ये सारे इसका जो साइन होगा वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, क्योंकि ये पावर क्या इवन है, ये भी पावर क्या इवन है, ये भी जो पावर है आपका क्या है, इवन है, ये भी पावर जो है आपका क्या है, इवन है, इनटू अब आपका क्या बचा, x माइनस अल्फा 1 पे पावर n1, x माइनस अल्फा 3 पे पावर n3 डॉट 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 x माइनस अल्फा k पे पावर nk। ये जितने भी पावर देख रहे हो सब क्या हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स हैं। फिर क्या होगा यहाँ पे x माइनस बीटा 2 टू द पावर x माइनस बीटा 2, ये सारे क्या हैं, ऑड, जितने भी पावर ऑड नेचुरल नंबर्स हैं सारे टर्म को राइट साइड में इस ये जो fx के जो मल्टीप्लाई किए उसके बाद हम उसी टर्म को लिखेंगे जिसका पावर क्या है, ऑड है। तो x माइनस बीटा 2 द पावर n2, x माइनस बीटा 3 भी है ना, बीटा 3 पे पावर m2,
यहाँ पे क्या होगा m3 डॉट डॉट डॉट, इस ऐसे टर्म आएंगे, x माइनस बीटा r टू द पावर m r आएंगे, ये सारे टर्म आएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस gx को किस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। अब जो हमारा ये gx है, अब किस में कन्वर्ट हो गया, gx बराबर hx, ठीक है, hx इंटू x माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1, x माइनस अल्फा 3 पे पावर n3 डॉट 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 x माइनस अल्फा k पे पावर nk, ये चीज। फिर कौन आएगा, x माइनस बीटा 2 टू द पावर m2, x माइनस बीटा 3 पे पावर m3 डॉट 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 x माइनस बीटा r टू द पावर mr। अब जितने भी ये जो टर्म आया, अब जो ये टर्म आया, इन सारे टर्म में जितने भी पावर है n1 n3 डॉट 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 nk m2 m3 डॉट mr, ये सारे पावर क्या हैं, ऑड हैं। जितने भी इवन पावर वाले थे सबको हमने क्या किया, fx में मल्टीप्लाई करके एक नया फंक्शन बना दिया, जिसको कि हमने क्या कहा, hx। और इस hx का जो साइन है, ये जो टर्म है आपका, ये क्या है, पॉजिटिव है। fx यदि पॉजिटिव है तो सारा टर्म पॉजिटिव, fx यदि निगेटिव है तो सारा टर्म आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया, है ना। तो यहां से ये पता चला कि hx का भी जो साइन है ओवरऑल रियल नंबर, वह भी क्या है, फिक्स है। तो यहां से ये सेकेंड है ना, ये स्टेप 1 है, ये आपका स्टेप 1, ये आपका स्टेप 2। देखिए हम यहाँ पे सिर्फ वैसे फंक्शन को ही नहीं लेंगे जो कि सिर्फ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल हो, हम यहाँ पे fx कुछ भी ले सकते थे जिसका साइन क्या ओवरऑल फिक्स हो। वहाँ पे आपको मॉड ऑफ साइन x भी हो सकता है या मॉड ऑफ कॉस x भी हो सकता है, फिर वहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, फिर आपका tan इनवर्स x भी हो सकता है मॉड करके, है ना। इस तरह से आपका कुछ भी दे सकता है वहाँ पे, या तो फिर hx के जगह या फिर यहाँ fx के जगह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का जो साइन है ओवरऑल रियल नंबर वो क्या है, फिक्स है ना। तो hx इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1, एक्स माइनस अल्फा 3 पे पावर n3, ये जो आप देख रहे हो सारे पावर क्या हैं, ऑड हैं। तो वेयर यहाँ पे जो आप बना hx, वेयर साइन ऑफ hx is fixed over all real number, है ना, over all real numbers। अब देखिए, अब हम थर्ड स्टेप क्या लेंगे, ये देखिए। स्टेप थर्ड, अब क्या करना है, ये जितने भी अल्फा आइज हैं, ये बीटा आइज हैं, जिसके पावर क्या हैं, ऑड हैं, उन सब को आप क्या कर दीजिए, प्लॉट कर दीजिए, किस पे, रियल नंबर लाइन पे प्लॉट, ठीक है। प्लॉट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 1 अल्फा 3, प्लॉट ऑल रियल नंबर्स अल्फा 1 अल्फा 3 डॉट अल्फा के, है ना। क्योंकि ये gx है, इसका जब साइन पता करोगे तो एक पॉलिनोमियल भी तो बना सकते हो, ये आपको पिछली क्लास में हमने आपको बताया था, ठीक है। इसको जो है आप सीधा नोमिनेटर एक पॉलिनोमियल ऐसा बनाओ, px इक्वल टू hx इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 टू द पावर n1 डॉट डॉट एक्स माइनस अल्फा k टू द पावर nk इंटू सब मल्टीप्लाई में ही x माइनस बीटा 1 टू द पावर m1, x माइनस बीटा 2 टू द पावर m2, इस तरह से m1 और यहाँ पे m3, x माइनस बीटा r पे पावर mr, इस तरह से क्या कर दीजिए। ये जो है आपका hx कुछ भी हो सकता था, पॉलिनोमियल तो यहाँ नहीं कर सकते हैं, ये जो आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है पॉलिनोमियल। अब जो इसका साइन होगा वही इसका साइन होगा, ठीक है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, ये जितने भी हैं ये सारे जीरो, जिसके पावर क्या है, ऑड है, उस सब को क्या कर दीजिए, रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। प्लॉट और रियल नंबर्स अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा के बीटा 1 बीटा यहाँ पे बीटा 2 जिसके पावर ऑड हैं,
बीटा 2 बीटा 3 डॉट बीटा आर प्लॉट ऑल रियल नंबर्स अल्फा 1 अल्फा 3 अल्फा के कॉमा बीटा 2 बीटा 3 डॉट बीटा आर सच दैट एक्स माइनस सच दैट, या तो ये कह सकते हो डायरेक्ट हुज पावर्स आर ऑड नेचुरल नंबर। ठीक है, प्लॉट ऑल रियल नंबर्स अल्फा 1 अल्फा 3 डॉट अल्फा के बीटा 2 बीटा 3 डॉट बीटा आर उस पावर्स आर ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, प्लॉट ऑल रियल नंबर अल्फा 1 अल्फा के बीटा 2 बीटा 3 डॉट बीटा आर एट रियल नंबर लाइन। ठीक है, अब स्टेप 4, मान लेते हैं कि अल्फा 1 यहीं पे है, अल्फा 3 यहीं पे है, अल्फा 5 है, डॉट 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 आपका अल्फा के है, अब क्या था हमें पता नहीं। ठीक है, और इसके पहले क्या है ये हमें मालूम नहीं है। फिर यहाँ पे M2 है, M3 है, सॉरी यहाँ बीटा 2 है, फिर क्या है आपका बीटा 3 है, डॉट डॉट डॉट, फिर आपका बीटा आर है। यस, अब जो है यहाँ पे अब बात आता है, यहाँ पे दो कंडीशन आएगा। ठीक है, यहाँ पे केस स्टेप 4 में आपका स्टेप 4 में ये चीज हो सकता है एच एक्स या तो ओवरऑल पॉजिटिव हो। ठीक है, एच एक्स क्या हो ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, ओवरऑल क्या है पॉजिटिव है, तो एच एक्स पॉजिटिव है तो एक्स का वैल्यू बीटा आर से ग्रेटर पुट करोगे, यहाँ पे यदि एक्स का वैल्यू रखोगे तो सारा टर्म आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उसके पावर भी क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, तो आपको यहाँ पे क्या मिला पॉजिटिव। तो जान लीजिए साइन जो होगा क्या होगा अल्टरनेट होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से चलते आओगे। है ना, इस तरह से आपको अल्टरनेट चलना है। मेनली स्टार्ट यहां से आपको करना है। ठीक है, राइट, सबसे लास्ट वाले जो पॉइंट होंगे आप वहां से साइन स्टार्ट करोगे। दैट इज यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट होगा। ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। एच एक्स आपका यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से स्टार्ट कीजिएगा, एच एक्स निगेटिव है तो निगेटिव से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, एच एक्स आपका लेस देन 0 है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बीटा आर है, ये बीटा 3 है, ये बीटा 2 है, ये आपका अल्फा के है, ये आपका अल्फा 5 है, ये आपका अल्फा 3 है, ये आपका अल्फा 1 है। तो ये क्या होगा निगेटिव से स्टार्ट होगा। ठीक है, निगेटिव, ये आपका जो पॉजिटिव था वो निगेटिव में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, है ना, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये क्या है पॉजिटिव है, ये फिर क्या है निगेटिव है, ये क्या है निगेटिव है, और ये क्या है पॉजिटिव है। तो इस तरह से अब आप जो है इनइक्वालिटी को सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा, हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स माइनस 2 टू द पावर 2, एक्स माइनस 3 पे पावर 4, फिर 2x माइनस 4, 2x माइनस 4, सॉरी 2x माइनस 3 पर पावर 3, फिर 3 माइनस नहीं बल्कि ये चीज़ कह सकते हो 5 माइनस एक्स टू द पावर 5, फिर आप कर रहे हैं x माइनस 4 टू द पावर 4, x माइनस 5 तो आप ले लिए हैं, x माइनस 6
टू द पावर 7, x माइनस 6 टू द पावर 7, x माइनस 8 टू द पावर 9। ठीक है, अब आपको ये कहें कि f(x) जो है ग्रेटर देन 0 है, देन x इक्वल टू क्या होगा, दैट इज आपको क्या करना है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और x को फाइंड करना है। x का वैल्यू क्या होंगे जिसके लिए ये जो f(x) है वो क्या होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे। तो देखिए हम जितने भी इवन पावर वाले हैं सबको हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले ये से जानिए एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, e टू द पावर x जो होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्योंकि e का जो वैल्यू है वो क्या है 2.5 समथिंग आएंगे, तो उसका जो वैल्यू आएंगे वो e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, उसके पावर जो भी पॉजिटिव पे पावर जो भी करोगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो e टू द पावर x जो है वो क्या है, वो हमेशा पॉजिटिव है, दैट इज e टू द पावर x हैज फिक्स्ड साइन ओवरऑल रियल नंबर। तो ये चीज आपको पता चल गया। अब आपको वैसे टर्म देखने होंगे जिसके पावर क्या होंगे, इवन होंगे, इवन नेचुरल नंबर्स होंगे, तो उन सारे टर्म को आपको क्या करना है, e टू द पावर x में मल्टीप्लाई कर देना है। तो स्टेप 1 आपको ये करना है, वैसे अल्फा को चूज करना है जिसके पावर क्या हो, इवन हो, और उसको जो है इस e टू द पावर x में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो e टू द पावर x इंटू x माइनस 2 टू द पावर 2, फिर कौन आएंगे x माइनस 3 टू द पावर 4, फिर आपका ये टर्म है ना जो इवन पावर रखता है, तो x माइनस 4 टू द पावर 4। ये जो जितने भी इवन टर्म वाले हैं, इवन पावर वाले टर्म हैं, ये हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो दोनों का जो मल्टीप्लाई है आपका, ये जो नया जो फंक्शन बना, ये हमेशा क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये चीज क्लियर। अब इनटू इवन वाले देखिए, अब क्या बचा आपका 2x माइनस 3 पर पावर 3। अब ये देखिए 5 माइनस x है, हम क्या कहे थे वहां पे, आपको जब भी इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा तो आप किस में कन्वर्ट करोगे, x माइनस अल्फा i, नॉट अल्फा i माइनस x। ठीक है, तो यहां पे जो है आप जो है इसको चेंज कीजिए, किस में चेंज कीजिए, x माइनस 5 में। जब x माइनस 5 में चेंज कीजिएगा तो माइनस 1 टू द पावर 5 जो होगा इससे कॉमन होकर बाहर निकल जाएगा। जब बाहर निकलेगा माइनस 1 टू द पावर 5 तो क्या हो जाएगा, साइन निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 1 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये जो जितने भी टर्म आए ये क्या है, पूरे निगेटिव, ये कंप्लीट पॉजिटिव था, जब निगेटिव से मल्टीप्लाई हुआ तो ये कंप्लीट क्या दे दिया, निगेटिव दे दिया, है ना। 2x माइनस 3 पे पावर 3, 5x माइनस 5 टू द 5x सॉरी x माइनस 5 क्या है, x माइनस 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5 टू द पावर कितना होगा, 5 होगा। y कितना करोगे, y x माइनस 6 टू द पावर 7, x माइनस 8 टू द पावर 9। ये निगेटिव जो आया था आपका, वो ये जो निगेटिव था वो क्या था, माइनस 1 टू द पावर 5 था, इससे कॉमन होके बाहर निकल गया, है ना। तो ये जो आपका hx बना, hx इंटू 2x माइनस 3 टू द पावर 3, x माइनस 5 टू द पावर 5, फिर क्या था, x माइनस 6 टू द पावर 7, x माइनस 8 टू द पावर 9। ये तो आपका ये जो सच दैट hx जो था वो हमेशा क्या था, लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो ओवरऑल रियल नंबर है ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये निगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा। hx लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आपका है ना। ये चीज अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना जिसके लिए f(x) क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, यही नहीं कह रहा है f(x) क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, आपको कह रहा है f(x) जो है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन आपको क्या फाइंड करना है, x क्या होगा। सबसे पहले हम जो है इसको क्या किए, एक सिंपल वे में इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिए। अब जो है अब हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप आगे बढ़ाएंगे। तो सेकेंड स्टेप ये चीज ध्यान, ये जरूरी है क्योंकि जब आप 0 करोगे तो hx का भी 0 लेना होगा ना, तो ये चीज ध्यान में रहे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसका साइन फिक्स है, अब जितने भी पावर हैं वो क्या इवन है, ठीक है। तो अब जो है सारे इसका जितने भी 0 हैं, जैसे 2x माइनस 3 इसको लिख सकते हैं ना, x माइनस 3/2 है ना,
एक्स, या तो आप यहाँ से क्या कर सकते थे, 2 कॉमन ले सकते थे, 2 कॉमन लेके यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो आप जो है यहाँ पे एक काम करो, ये जो 2 है ये कॉमन ले लीजिए, तो 2 पावर 3 हमने कॉमन ले लिया, तो x माइनस अल्फा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो x माइनस 2 हो जाएगा, ये x माइनस 3/2 पे पावर 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 2 पे पावर 3 आपने कॉमन लिया, तो 2 पे पावर 3 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3/2 पे पावर 3, है ना। हो सकता है दिक्कत हो आपको कि 2x माइनस 3 उसको कैसे करेंगे, तो आप इस तरह से कर लीजिए, है ना, कि x माइनस 3/2 कर लीजिए, 2 पे पावर 3 ले लीजिए, तो अभी ये जो hx बना इसका साइन जो है हमेशा फिक्स हो, क्योंकि 2 पे पावर 3 क्या है, पॉजिटिव है। अब यहां से देखिए क्या करेंगे, अब प्लॉट कीजिए कौन कौन है, ये 3/2 है, 5 है, 6 है और 8 है, 3/2 है ना, ऑर्डर वाइज करना है, ठीक है, ऐसा ना कि 6 जो है लेफ्ट साइड दे दिया और 5 नहीं, रियल नंबर प्लॉट करना, जो जहां पे जिसका पोजीशन होगा वहीं पे रखना है। 3/2 है यहाँ पे, इससे ग्रेटर होता है 5 तो यहाँ पे रहेगा 5, उससे ग्रेटर होता है 6 यहाँ पर रहेगा, और इससे भी ग्रेटर होता है कौन, 8 तो यहाँ पर रहेगा, ठीक है, ये सब क्लियर। अब देखिए ये जो hx है इसका जो साइन है वो क्या है, हमेशा लेस देन 0 है, तो जो सबसे लास्ट वाले पॉइंट होंगे वहां से आप क्या करोगे, निगेटिव से स्टार्ट करोगे, ठीक है, ये आपका निगेटिव रहा, फिर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, फिर आपका निगेटिव, फिर आपका पॉजिटिव, फिर निगेटिव, ये आपका निगेटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव होगा, फिर ये आपका निगेटिव होगा, फिर आपका पॉजिटिव होगा, फिर आपका निगेटिव होगा, ये चीज तो क्लियर, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। अब आपको यहाँ पे कह रहा है कि fx तो ग्रेटर देन 0, इक्वालिटी भी है यहाँ पे, है ना, इक्वल टू भी 0 है, तो अब आपको क्या करना है, उस 0 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, जिसके उस अल्फा को रिप्रेजेंट करना है जिसके लिए fx क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो अब एक चीज और, ये जो 6 है x नॉट इक्वल टू 6, ये डोमेन में ही नहीं है, क्योंकि x इक्वल टू 6 के लिए यही डिफाइन नहीं है, तो इसको क्या करोगे, यहाँ पे ओपन रखोगे, क्योंकि 6 और 8 के लिए फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, ठीक है, 6 8 के लिए क्या, 4 के लिए भी डिफाइन नहीं है, तो 4 के लिए भी आपको ओपन रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो आपका जो फंक्शन है डिफाइन तभी होगा जब x नॉट इक्वल टू 4, 6 और 8 होगा, ठीक है, ये चीज। तो जहां पे जो जो बीटा आई थे उस पे हमने क्या करें, उस पे जो है हम क्या करेंगे, ओपन रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उस पॉइंट पे फंक्शन, हमारा जो भी फंक्शन होंगे वह क्या होंगे, डिफाइन नहीं होंगे, तो वैसे बीटा आई को क्या कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे, ये सब क्लियर। 4, 6, 8 को नहीं रखेंगे क्योंकि उसके लिए फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। अब इसके 0 के लीजिए, 0 कौन कौन है, 3/2 है, इसको भी लेंगे, 0 को भी लेंगे, 3/2 5 को भी लेंगे, ठीक है, और 2 भी हैं, 2 कहाँ पे आएंगे, इसे देखिए, तो 2 आपका यहाँ पे आएगा, 2 भी आएगा, और फिर कौन आएगा, 3 भी आएगा, तो 3 भी होगा, है ना, 2 3 भी होगा। देखिए अब यहाँ पे मत सोचिएगा 5 से 6 इतना भी डिस्टेंस है, आप 2 से 3, वो चीज़ नहीं, हम आपको सिर्फ कैलकुलेशन बता रहे हैं, ठीक है, 2 यहाँ पे है, 3 भी यहाँ पे है। अब देखिए इसका 0 हमने सारा ले लिया, 2 3, क्योंकि hx भी 0 होंगे तो फंक्शन 0 होंगे, है ना, तो hx के जितने भी जीरोस हैं उसको भी रिप्रेजेंट करना है, तो 2 3 आ गया। अब देखिए हमको क्या करना है, ये जो fx है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 भी हो, है ना, वैसे x को लेना है जिसके लिए fx का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो बताइए कौन कौन आएंगे, तो देख लीजिए, 0 तो हमने ले लिया, आपका पॉजिटिव कह रहा है ना, तो ये कर्व आएंगे, है ना, तो निगेटिव वाले जो भी कर्व हैं वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, है ना, 0 तो लेना है तो इसलिए रखेंगे, निगेटिव वाले कर्व को आप क्या कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, क्योंकि fx लेस देन 0 नहीं है, fx क्या कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये भी आपका डिलीट हो जाएगा। तो जो आपका x आएगा, x क्या आएगा, 3/2 से लेके 5 तक, 2 3 तो इसमें है ही, है ना, इसमें पॉजिटिव भी है, 0 भी है, बट इस 4 को नहीं लेना है, ठीक है, तो क्या आएगा, क्लोज इंटरवल 3/2, 4 ओपन इंटरवल, फिर यूनियन 4 to 5 क्लोज होगा, फिर यूनियन होगा 6 to 8 ओपन इंटरवल, ये आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ये चीज समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है fx इक्वल टू mod of cos x into mod of cos x into e to the power x into x minus 2 to the power 3 x minus 4 to the power 4 x minus 5 to the power 7 x minus 8 to the power 5, ये कह रहा है ग्रेटर देन 0। यहाँ पर ले लीजिए x 8 का x जो है 8 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 8 के लिए फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो अब आपको क्या करना है, जो इवेंट वाले पावर इवेंट, सबसे पहले ये चीज देख लीजिए, ये जो मॉड ऑफ cos x है, मॉड ऑफ cos x, ये सारे x के लिए भी डिफाइंड है, और ये क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x के लिए। e टू द पावर x भी क्या है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x के लिए। ये जो पावर इवन है x माइनस 4 टू द पावर 4, ये भी क्या है, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x के लिए, है ना। तो सारे टर्म को ले आइए एक साथ, जिसका साइन क्या है, फिक्स है, ओवरऑल रियल नंबर के लिए। तो fx जो है आप किसके इक्वल लिखोगे, मॉड ऑफ cos x इंटू ई टू द पावर x, मॉड ऑफ cos x इंटू ई टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर 4। ठीक है, इसको एक साथ लिख दीजिए। इसको ये मत सोच लीजिएगा ये क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ऐसा नहीं है, आप इस तरह से लिख लो। ठीक है, अब क्या लिखोगे, अब जो ऑड पावर वाले हैं उसको यहाँ पे लिख लीजिए, x माइनस 2 टू द पावर 3 x माइनस 5 टू द पावर 7, भाई कितना होगा, x माइनस 8 टू द पावर 5। अब ये क्या कर रहा है कि आपको x फाइंड करना, जिसके लिए fx क्या है, पॉजिटिव है। तो देखिए अब यहां पे क्या करना है आपको, fx ग्रेटर देन, दो केस में सॉल्व करेंगे, fx ग्रेटर देन 0, fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखिए fx जो है कन्वर्ट हो गया किस में, hx इंटू x माइनस 2 टू द पावर 3 x माइनस 5 टू द पावर 7, फिर क्या हो गया x माइनस 8 टू द पावर 5, है ना। तो hx जो है यहाँ पे हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, दैट इज 0 भी हो सकते हैं ये। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, hx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। हमें फाइंड करना है x को, जिसके लिए fx क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे देख लीजिए साइन, अब इसका क्या चेक करना है, साइन को चेक करना है, क्योंकि हमें hx के बारे में ये पता चल गया कि hx जो है वो क्या है, ओवरऑल क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, hx जो है आपका वो क्या है, सारे x के लिए पॉजिटिव है, दैट इज उसका जो साइन है वो क्या है, फिक्स है ओवरऑल रियल नंबर के लिए। जब ये चीज पता चल गया तो अब हम इस इनइक्वालिटी को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कौन है, 2 5 8, 0 तो लेना है नहीं, तो उसके बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी है fx ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका fx ग्रेटर देन 0 के लिए आपको क्या करना है, x को फाइंड करना है। तो 0 तो यहाँ पे 8 जो है डोमेन में ही नहीं है, तो इसलिए इसको ओपन रखेंगे। ठीक है, राइट साइड से आपको ये जो hx है ये क्या है, पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है तो राइट जो सबसे लास्ट वाले पॉइंट होंगे उधर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। तो ये आपका पॉजिटिव अल्टरनेट होगा, ये आपका नेगेटिव, फिर आपका ये क्या होगा, पॉजिटिव, फिर आपका क्या बन गया, नेगेटिव, है ना। तो fx ग्रेटर देन 0, तो इस 2 को भी आपको नहीं लेना, इस 5 को भी नहीं लेना, जो नीचे वाले जो कर्व है उसको भी आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है ना। क्या करना है, डिलीट कर देना है। तो जो आपके वैल्यूज आएंगे वो क्या, उसके बाद देख लीजिए एक चीज़ और, डायरेक्ट 2 to 5 नहीं ले सकते हैं,
आपको ये चीज़ चेक करना होगा एच एक्स जो है जीरो किसके लिए हो रहे हैं। एच एक्स यदि जीरो हो जाएगा इसके किसी, ये तो आपने इसका साइन चेक किया, अब एच एक्स तो हमेशा पॉजिटिव बट इक्वल टू जीरो भी तो हो सकते हैं, तो एच एक्स का जीरो इसमें से हटाना होगा जो कि 2 से 5 में आप डायरेक्ट, क्योंकि इसमें पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें जो फंक्शन हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, इसमें क्या है पॉजिटिव है, कहेंगे जीरो भी आया होगा जिसके लिए एच एक्स जीरो हो जाए। तो एच एक्स का जीरो देखिए कौन है, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 4 के लिए एच एक्स जीरो कर दीजिए, तो x बराबर आपका कौन आएगा 4 आएगा, है ना, x बराबर 4 आएगा। फिर मॉड ऑफ cos x, cos x जीरो किसके लिए होता है, cos x जीरो जो होता है x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, cos x इसके लिए क्या होता है जीरो होता है। तो x इक्वल टू 4 आएगा, फिर x इक्वल टू 4 यहाँ पे ये चीज कर सकते हो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना, के लिए cos x क्या होता है जीरो होता है। तो एच एक्स के लिए जीरो, ये सब आए। अब इसमें देखिए कौन कौन है, तो 4 तो है ही, तो 4 को भी ओपन करना होगा क्योंकि 4 पे क्या हो जाएगा एफ एक्स जीरो हो जाएगा, ये चीज क्लियर। अब इसमें देखिए कोई है पाई बाई 2 के मल्टीपल कोई तो नहीं है ऑड मल्टीपल में, तो 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 क्या 2 से 5 के बीच में है, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 ये किस में है, ये चीज़ आपको चेक करना पड़ेगा। तो 3 पाई बाई 2 में देखिए, या तो आप एक काम कर सकते हो क्योंकि सेट के फॉर्मेट में ना हम जो भी सॉल्यूशन लिखते हैं सेट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, तो ये चीज़ कह सकते हो कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से 5 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी, माइनस कर दो जो जो जीरो है एच एक्स का, दैट इज एक्स सच दैट एच एक्स इक्वल टू जीरो, ये चीज कर दो। ये तो 2 टू द पावर 5 ले, 2 से 5 तक ले लीजिए और ओपन इंटरवल 8 टू इन्फिनिटी, उसमें से वैसे x को माइनस कर दीजिए जिसके लिए एच एक्स क्या हो रहा है, ये जो एच एक्स है वो क्या हो रहा है जीरो हो रहा है। तो बताइए कौन कौन आएंगे, दैट इज x बिलोंग्स टू 2,5 यूनियन 8 कॉमा इन्फिनिटी माइनस 4 आएगा, 4 यूनियन फिर आपका क्या आएगा 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, वो सारे हटाएंगे जो इसमें बिलोंग करेंगे इस टाइप के, वो सारे क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये सारे क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि जिसके लिए एच एक्स जीरो होगा उसके लिए एफ एक्स भी जीरो हो जाएगा। बट यहाँ पे कह रहा है कि एफ एक्स क्या है ग्रेटर देन जीरो है, यहाँ पे इक्वालिटी नहीं दिया है, तो आपका ये चीज़ आ गया, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,5 यूनियन 8 कॉमा इन्फिनिटी माइनस कर दीजिए क्योंकि जो फंक्शन है वो जीरो नहीं है, क्योंकि इसमें भी तो बहुत सारे आए हैं ना, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 का मल्टीपल इन्फानाइट नंबर आए हैं, दैट इज काउंटेबली इन्फानाइट, ये सीखोगे। तो आपका जो सॉल्यूशन मिला एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए ये मिला। अब सेकेंड नंबर में ये कहता कि एफ एक्स जो है वो क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो आपको जीरो भी लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा जीरो भी, तो इधर भी तो बहुत सारे होंगे, है ना, ये चीज। तो अब हम क्या करते हैं इन सारे को ले लेते हैं 2n प्लस 1 पाई बाई 2 तक, ये भी आएगा ये भी आएगा, और पॉजिटिव के लिए जो भी है उसको ले लीजिए यहाँ पे, तो फिर जो है यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो x बिलोंग करेगा यूनियन 2,5 यूनियन 8 टू इन्फिनिटी यूनियन, अब ये भी ले लीजिए 4, तो आपने ले लिया 2 से 5 में आ गया 4, दोबारा लिखने का यूनियन में देखिए रिपीटेड जो भी होते हैं वो एक ही बार लिखाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2-3 बार भी इसमें भी मान लिया जाए, और जैसे यहाँ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 है ना, हो सकता है पाई बाई 2 का मल्टीपल इसमें भी हो, है ना, 2 से 5 के बीच में है ही, 2 से 5 के बीच में भी पाई बाई 2 का मल्टीपल है, तो यूनियन में तो यहाँ पर लिख दिए तो दोबारा क्या लिख रहे हैं, तो बट हम यहाँ पे एक एक करके चेक करना पड़ेगा ना, तो उतना क्यों करेंगे, यूनियन में तो वैसे ही लिखाते हैं ना, वैसे टर्म लिखाते हैं जो कि किसी ना किसी एक सेट में बिलोंग करते हैं,
रिपीट तो होते नहीं है, तो फिर दिक्कत क्या है, यूनियन में यूनियन के फॉर्मेट में ही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2n+1 इंटू π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये सारे आ जाएंगे, 2 to 5 आएगा, 8 to infinity आएगा, है ना। यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे क्योंकि f(x = 0 भी कहा जा रहा है ना। 2 से 5 और भी हैं, सॉरी 8 तो डोमेन में ही नहीं है, तो यहाँ पे ओपन करना होगा। एट टू इन्फिनिटी यूनियन 2n+1 इंटू π/2 सच दैट n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हम बताएंगे आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ये सब क्लियर हो गया, बेबीकर मेथड क्लियर हो गया होगा। जब क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे तो उसके इनइक्वालिटी के बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर 4 डिग्री के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर हम आगे आएंगे ये मतलब कि आपका हाइपरबोलिक फंक्शन, जैसे y = x-2/x-3, इसके ग्राफ किस तरह से होंगे, ये फंक्शन कैसे डिफाइन होंगे, है ना। सबको डिफाइन करेंगे। जब तक आप डिफाइन करना नहीं सीखोगे तब तक आप डोमेन फाइंड नहीं कर सकते हो। ये जो इनइक्वालिटीज है, ठीक है, इनको सॉल्व करवाने का जो हमारा मकसद है वो है कि आप जो है डोमेन किस तरह से फाइंड करोगे, ठीक है। क्योंकि आपका कोई फंक्शन रहेगा g(x = 1/√f(x), तो यहाँ पे जब तक आप जो है f(x > 0) लिखोगे, ये gx जो है उस x के लिए डिफाइंड होगा जिसके लिए f(x) जो होगा वो > 0। जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना नहीं जानोगे, दैट इज, है ना, ये जो इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व करना नहीं सीखोगे तब तक आप डोमेन कैसे फाइंड कर लोगे, है ना। तो इनइक्वालिटीज को जानना बेहद जरूरी है। चलिए, तो अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आज की क्लास में हम इसे बताएंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन जो होंगे वो किस किस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट आज नहीं हो पाएगा, अगले क्लास में हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में और बताएंगे। पहले आज जो है हम वो चीज़ बता देते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसके टाइप जो होते हैं वो कितने होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन या 3 डिग्री पॉलिनोमियल भी कहोगे, पॉलिनोमियल। The function f defined from real to real y f(x) = ax³ plus bx² plus cx plus d such that a is non-zero and b and a b c d a comma b comma c and d belongs to real number. The function f defined from real to real by f(x) = ax³ plus bx² plus cx plus d such that a is non-zero and a b c and d belongs to real number. That is coefficient of 3 degree that is ax³ plus bx² plus cx plus d is coefficient जो इस f(x) का जो coefficient है, that is coefficients of f(x) belongs to real number. Then the function f defined from real to real by f(x) = इतना and coefficients belongs to real number is called cubic पॉलिनोमियल। ये रियल पॉलिनोमियल है, क्यों? क्योंकि कोफिशिएंट जो है वो किस में बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर में। यदि कोफिशिएंट कॉम्प्लेक्स में बिलोंग करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, हम रियल पे अभी जितना भी बात हो रहा है वो रियल पे हो रहा है, इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे लिख दोगे रियल पॉलिनोमियल, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन। ये क्लियर हो गया। अब इसके कितने टाइप होंगे, है ना, ये जान लीजिए। तो या तो हो सकता है f(x) 0 करो, देखिए 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है ना। तो मान लेते हैं a का जो साइन है वो क्या होगा, फिक्स होगा। a नॉन जीरो है, a कांस्टेंट है, तो उसका साइन क्या होगा, फिक्स होगा। सिंस a इज नॉन जीरो arbitrary constant
इसका मतलब है कि ए या तो पॉजिटिव होगा या फिर ए निगेटिव होगा, है ना। ए यदि पॉजिटिव है ना, ए क्या है पॉजिटिव है, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ टेंस करोगे तो ए पॉजिटिव है, तो ये जो है आपका एक्स क्यूब है ना, इससे क्या होगा हमेशा बड़ा ही होगा। तो ये जो एफ एक्स है हमेशा क्या, जो आप एक्स टेंस करोगे इन्फिनिटी की तरफ, तो एफ एक्स जो होगा वो किसके तरफ जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। एफ एक्स क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। और लिमिट एक्स टेंस माइनस इन्फिनिटी करोगे तो एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है, ये चीज कब, जब ए पॉजिटिव है तो, और फिर ए निगेटिव है तो इन्फिनिटी का पावर 3, इन्फिनिटी पर पावर 3 तो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, उसका कोफिशिएंट जो है वो क्या है, निगेटिव, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स करोगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी दे देगा। और ए ग्रेटर देन ए लेस देन 0 ही है, और लिमिट एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंस करवाओगे तो एफ एक्स जो होगा आपका किसके तरफ टेंस करेगा, वो इन्फिनिटी की तरफ, क्योंकि ये जो है आपका वो क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी पे पावर 3 करोगे तो क्या बनेगा, माइनस इन्फिनिटी, और उसका कोफिशिएंट जो है वो निगेटिव है तो क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। ये से क्लियर। तो अब ये यहाँ से एक चीज होगा, एक चीज क्लियर हो गया होगा कि ये जो देख रहे हो, ये जो फंक्शन है ये क्या, पॉलिनोमियल जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। तो जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो एक तरफ इसका इन्फिनिटी पे पॉजिटिव कर्व होता है और माइनस इन्फिनिटी पे यहाँ ए ग्रेटर देन, यहाँ पर साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। जब साइन चेंज हो, फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो कम से कम एक रूट जरूर होता है। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है, निगेटिव टू पॉजिटिव गया है या पॉजिटिव टू निगेटिव गया है, तो कर्व ये जो आपका एक्स एक्सिस है उसको क्रॉस तो जरूर किया होगा, क्योंकि फंक्शन क्या है यहाँ पे कंटिन्यूअस है। तो एक्स एक्सिस को क्रॉस किया होगा, एक्स एक्सिस को जब क्रॉस करेगा तो कहने का मतलब है कि एटलीस्ट 1 रियल रूट जरूर होगा। ठीक है, यहां से देखिए आप, ए ग्रेटर देन 0 के लिए, है ना, ए ग्रेटर देन 0 के लिए यहां से क्या हो रहा है, एक्स यदि इन्फिनिटी है तो फंक्शन हमारा इन्फिनिटी की तरफ टेंस करता है, इन्फिनिटी रूट भी होगा। और यहाँ पे क्या है, एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो क्या होगा, ये निगेटिव से स्टार्ट करेगा, है ना, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना, माइनस इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी, है ना। और ये जो फंक्शन है ये क्या है, कंटिन्यूअस है। ये जो पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो जब ये जो है उससे मिलेगा तो कहीं ना कहीं जो है कर्व को जरूर कट करेगा, है ना, कट तो करेगा। एफ रियल टू रियल क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस, एंड हैव बोथ साइन इम्प्लाइज कंटिन्यूअस है, और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और उसके पास दोनों साइन मिल रहा है, पॉजिटिव भी मिल रहा है, नेगेटिव भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि वह कहीं न कहीं एक्स एक्सिस को क्रॉस किया होगा, है ना। इसका मतलब द कर्व ऑफ एफ क्रॉसेस एक्स एक्सिस एटलीस्ट, कम से कम एक बार तो जरूर क्रॉस किया होगा, है ना। इसका मतलब है एफ एक्स जब क्रॉस किया होगा तो उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू जो हुआ वो क्या हुआ, 0 हुआ। तो एफ एक्स के पास कम से कम एक 0 जरूर हुआ। तो एफ एक्स हैज़ एटलीस्ट 1 0। इसका मतलब है कि एफ एक्स बराबर 0 हैज़ एटलीस्ट 1 रियल रूट, है ना। ए ग्रेटर देन 0 के लिए ए निगेटिव होता तो फिर आपका किससे स्टार्ट होता, ए निगेटिव होता तो आपका जो कर्व होते, ये जो माइनस इन्फिनिटी फंक्शन इन्फिनिटी जाता है, और इन्फिनिटी करोगे तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से मिला ही होगा, है ना। तो क्रॉस किया होगा ना एक्स एक्सिस को, तो कम से कम ये रूट मिल गया ना आपका, ये भी है, ये भी है, एटलीस्ट 1, कम से कम 1 मिलेगा आपको। ठीक है, कम्प्लेक्स रूट हमेशा जो होते हैं वो पेयर वाइज आते हैं। ठीक है,
दैट इज अल्फा प्लस आई बीटा एंड अल्फा माइनस आई बीटा। ये आपको ये पॉलिनोमियल में आपको पढ़ाया जाएगा। जो कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं, इमेजिनरी रूट जो होते हैं, वो हमेशा पेयर में आते हैं। तो हो सकता एक रियल रूट होगा, है ना, और बाकी दो कॉम्प्लेक्स रूट जो होंगे वो क्या आएंगे, पेयर वाइज आएंगे। क्योंकि फिर यदि दो पेयर मान लिया एक पेयर वाइज मिल गए, आप इसको कहते ये भी रियल नहीं है तो कॉम्प्लेक्स होगा, तो कॉम्प्लेक्स तो पेयर में ना आता है, तो सिंगल कैसे होगा, है ना। इसका मतलब है एक सिंगल होगा, वह जो होगा वो क्या होगा, रियल रूट होगा। दैट इज यदि आपका ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो ऑड है, तो कहने का मतलब है कि कम से कम एक रियल रूट जरूर होंगे। तो ये चीज़ समझ गए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके पास जो है कम से कम एटलीस्ट वन रियल रूट होगा। देन ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर, ये जान लीजिए ये रियल पॉलिनोमियल, दैट इज कोएफिशिएंट रियल है, तब जाके ऐसा कहेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स। क्योंकि ऐसा हो सकता है यदि आपका कोएफिशिएंट रियल नहीं है तो एक पॉलिनोमियल हम बना सकते हैं एक्स माइनस 2 प्लस 3i और एक्स माइनस 3 प्लस 4i और एक्स माइनस 5i। कहाँ एक भी रियल रूट है इसका, एक भी रियल रूट नहीं है, जबकि 3 डिग्री है नहीं। तो ये कब कहेंगे, जब वो हमारा जो पॉलिनोमियल होगा वो रियल पॉलिनोमियल, दैट इज कोएफिशिएंट जो है उस पॉलिनोमियल के वो किस में बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, तब जाकर ऐसा कहेंगे। ये जो आप पॉलिनोमियल बनेगा इसका कोएफिशिएंट जो आएगा वो इमेजिनरी नंबर में आएगा, ठीक है, दैट इज इमेजिनरी अल्फा प्लस आई बीटा के टर्म में आएगा। समझ गए। तो ये से कीजिए ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 सच द ए इज नॉन जीरो बी सी डी बिलोंग्स टू रियल नंबर हैज एट लीस्ट वन रियल रूट। ठीक है, बाकी और भी जितने करेक्टरिस्टिक हैं इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल के वो अगले क्लास में बताया जाएगा। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, बाय बाय।